नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं कक्षाओं में दाखिले के लिए नॉन प्लान एडमिशन के तहत दिल्ली के शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर वह बच्चे जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अलावा दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं, यानी कि वे गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और वह चाहते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ना, तो वह इस नोटिफिकेशन में दी जानकारी के अनुसार दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉन प्लान एडमिशन का मतलब है गैर सरकारी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया। तो यह छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं कक्षाओं के लिए है नोटिफिकेशन, जिसमें बताया गया है कि यह जो दाखिला प्रक्रिया हो रही है, इसकी शुरुआत होने वाली है 11 अप्रैल से और 11 अप्रैल से 2 मई तक आप भर पाएंगे फॉर्म। जी हाँ, दाखिला प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटा गया है, यानी कि 3 आप कह सकते हैं साइकिल्स हैं, 3 एडमिशन साइकिल्स हैं। तो पहले 11 अप्रैल से 2 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। जिन लोगों से 11 अप्रैल से 2 मई के बीच में फॉर्म भरने रह गए या फिर उनका कोई और परेशानी हुई, तो वह सेकंड जो दाखिला प्रक्रिया होगी उसमें हिस्सा ले पाएंगे, जो कि 1 जून से 20 जून तक होगी। और तीसरी जो साइकिल होगी वह होगी 16 जुलाई से 3 अगस्त तक। लेकिन फ़िलहाल हम 11 अप्रैल से 2 मई तक की जो दाखिला प्रक्रिया है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर आप सबसे पहले फॉर्म भरेंगे तो आपके मन चाहे स्कूलों में नाम आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसीलिए मैं सभी उन पेरेंट्स से, सभी उन स्टूडेंट से यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो गैर सरकारी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में या फिर तो दाखिला लेना चाहते हैं या फिर अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं, तो पहली साइकिल जो 11 अप्रैल से शुरू हो रही है और 2 मई तक जाएगी, उसमें फॉर्म ज़रूर भरें और उन सभी लोगों को इस संबंध में जानकारी दें जो गैर सरकारी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में आना चाहते हैं। तो आप सभी को बताना चाहूँगी, इसके लिए आपको भरना होगा एक ऑनलाइन फॉर्म, और ऑनलाइन फॉर्म बहुत ही सिंपल होगा, जो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से भर पाएंगे। और वेबसाइट आप सभी को पता है, दिल्ली के शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.edudel.nic.in पर यह लिंक ओपन हो जाएगा 11 अप्रैल से गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन्स के तहत। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे और फॉर्म को भर पाएंगे। और यह केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो दिल्ली में रहते हैं, जो दिल्ली के निवासी हैं। दिल्ली के निवासी अर्थात जिनके पास दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र है और बाकी जो उनके कागजात होंगे वह दिल्ली के होंगे। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होगा, ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र होगा, वह बहुत ही आसान होगा। कोई भी अपने स्मार्टफोन से यानी अपने मोबाइल फ़ोन से भर ले सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आएगी तो आप नज़दीकी जो आपका सरकारी स्कूल होगा वहाँ जाकर एक सहायता केंद्र सा बनाया होगा, जिसे हम अंग्रेजी में हेल्प डेस्क कहते हैं, आप उनसे फॉर्म भरने से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर उनकी मदद से वहीं बैठे भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो जानकारी चाहिए होगी वह चाहिए होगी बच्चे का नाम भरना होगा, बच्चे की माता का नाम, बच्चे के पिता का नाम, घर का पता, पिछला कौन सा स्कूल बच्चे ने अटेंड किया था, बच्चे का आधार नंबर अगर है तो। आधार नंबर कभी भी कंपलसरी नहीं होता, कभी भी यह मैंडेटरी नहीं होता कि आधार चाहिए ही चाहिए। अगर आधार नंबर होगा तो आप लिख देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। बच्चे का बैंक अकाउंट नंबर चाहिए होगा, साथ में बैंक ब्रांच का नंबर और IFSC कोड, यह भी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। बच्चे की जन्म तिथि और माता पिता का मोबाइल नंबर, याद रखिएगा मोबाइल नंबर मान्य मोबाइल नंबर होना चाहिए जो माता पिता के पास रहता हो, क्योंकि स्कूल में कोई भी कन्फ्यूजन होती है, शंका होती है, इस स्थिति में वे अभिभावकों को कॉल कर कर पूछते हैं। तो अगर आप अपना नंबर देंगे तब ही सही रहेगा। उसके बाद जब आप फॉर्म को भरेंगे तो उसमें आप अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी भरेंगे। यह सब भरना ज़रूरी होगा और इन्हें ध्यान से भरिएगा, क्योंकि उसी के अनुसार बच्चे को स्कूल अलॉट किया जाएगा। और बच्चे को नियर बाय रिक्वायर्ड होंगे नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल, उनकी रेजिडेंस के अकॉर्डिंग भरना होगा। एक फॉर्म भरना होगा, सिंपल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, जो कि 11 अप्रैल को निकलेगा। मैं सबसे पहले आपको उम्र का हिसाब बता देती हूँ। जो नॉर्मल एज क्राइटेरिया है, जिसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं, क्योंकि छूट भी मिलती है इसमें दाखिले में उम्र की, तो बिना छूट के जो दाखिले की प्रक्रिया होती है उसमें छठी कक्षा में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 10 से ज़्यादा 12 से कम, 7वीं में दाखिले के लिए 11 से ज़्यादा 13 से कम, 8वीं में दाखिले के लिए 12 से ज़्यादा 14 से कम और 9वीं में दाखिले के लिए 13 से ज़्यादा 15 से कम होनी चाहिए। और 31 मार्च 2022 पर रखकर उम्र का आंकलन किया जाता है। लेकिन जो बच्चे अभी
दिल्ली के रिकॉग्नाइज अनएडेड स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या फिर वह लोकल बॉडीज गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी है, मार्कशीट भी है, तो उन पे यह उम्र का क्राइटेरिया या उम्र का जो यह है अनुमान जो लगाना है या उम्र के जो नियम है वह एप्लीकेबल नहीं होंगे, वह उन पे लागू नहीं होंगे। यानी कि अगर आपका बच्चा गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा है तो यह जो नियम है और उसकी पढ़ाई के बीच में कोई गैप नहीं है, तो यह जो उम्र का मैंने नियम ऊपर बताया है वह आपके बच्चे पर लागू नहीं होगा। साथ ही स्कूल की प्रिंसिपल भी 6 महीने कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र में छूट दे सकती है। और साथ ही दिल्ली का शिक्षा विभाग कहता है कि दिल्ली का शिक्षा विभाग ये अधिकार रखता है कि किसी भी बच्चे को वह उम्र से संबंधित छूट दे सकते हैं जो एक ऐसा बच्चा जो काबिल बच्चा है, डिजर्विंग बच्चा है, क्योंकि उनकी स्टडीज़ में या पढ़ाई में परेशानी हो गई, माता या पिता में से किसी एक की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई, बच्चा बीमार था, माता पिता बीमार थे, ट्रॉमा फेस कर रहे थे। आप सभी जानते हैं क्या कोरोना का समय हम सभी ने देखा है, पिछले 2 साल कितने भयावह थे, क्या क्या हमने नहीं देखा। वह कौन सा ऐसा परिवार है जो यह कह सकता है कि इस पिछले 2 सालों में हमारे किसी सगे संबंधी या जानकार की कोरोना की वजह से मृत्यु नहीं हुई। सब ने एक बहुत ही बुरा समय देखा है। तो ऐसे समय में ऐसे परिवारों को और कोरोना के अलावा भी बहुत से ऐसी बीमारियां हैं या परेशानियां हैं जो लोगों ने झेली हैं, तो ऐसे में परेशानियों से जो बच्चे जूझ रहे हैं या जिनके माता पिता की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई है, बच्चे बीमार हैं, माता पिता बीमार है या बच्चों ने कोई बहुत ही सदमा झेला है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग की तरफ से इन बच्चों को उम्र में छूट दी जा सकती है। और वह ऐसे बच्चे स्कूल के हेड ऑफ द स्कूल जो है उनके घर के पास के नज़दीकी जो स्कूल है सरकारी स्कूल, वह डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ जाकर बात कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जो स्कूल के हेड होंगे वे अपने कमेंट्स को, अपनी सोच को लिखकर आगे डीडी जोन को आगे फॉरवर्ड कर देंगे उनकी एप्लीकेशन, और अगर सही पाया गया तो आगे उन्हें दाखिले के लिए स्कूल ब्रांच को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। दिव्यांग बच्चों की उम्र में भी 6 महीने की छूट कम से कम उम्र में और 4 साल की छूट ज़्यादा से ज़्यादा उम्र में स्कूल के हेड ऑफ द स्कूल के द्वारा दी जा सकती है। और यह कहा गया है कि जो अभिभावक हैं, जो जानकारी फॉर्म में भरी जाएगी, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो इसके लिए जवाबदेही होगी अभिभावकों की होगी, तो अभिभावकों को करना है कि सही जानकारी भरें। अगर गलती से भर दी गई तो फॉर्म को डिलीट करके दोबारा फॉर्म भरें। और साथ ही जब फॉर्म भरें तो फॉर्म का एक प्रिंट आउट ज़रूर ले लीजिएगा। मैं आपको इसके बारे में कहना चाहूँगी क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होता है या फिर आप रजिस्ट्रेशन नंबर नोट भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि नज़दीकी सरकारी स्कूल जाकर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी संबंध में प्राप्त करना, तो आप जो मॉर्निंग या जनरल शिफ्ट के स्कूल हैं नज़दीकी आपके, उसमें सुबह 9 से 12 बजे जा सकते हैं और इवनिंग स्कूल के शिफ्ट में 1:30 से 4:30 बजे तक जा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी बता देती हूँ मैं आपको, जहाँ आप कॉल कर सकते हैं 1800116888 1800116888 और दूसरा नंबर है 10580 10580 सुबह 7:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक वर्किंग डेज में। वर्किंग डेज कहते हैं सोमवार से शुक्रवार, शनिवार रविवार वर्किंग डे नहीं कहलाते, वह वीकेंड कहलाते हैं। तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि एक बार आपको स्कूल दे दिया गया, बच्चे को अलॉट हो गया, तो वह चेंज नहीं करते, लेकिन कोई जेन्युइन रीज़न होता है तो उसमें स्कूलों को कई बार चेंज भी किया जाता है। और मैं बताना चाहूँगी कि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, पिछले साल मैंने वीडियो में एक अभिभावक ने मुझसे पूछा था कि स्कूल बहुत दूर आ गया, परेशानी है, तो मैंने कहा था कि आपका जेन्युइन रीज़न है, आपका स्कूल चेंज हो जाएगा, आप बात करिए। तो उन्होंने बात करी थी डीडी जाकर, उनके बच्चे का स्कूल भी चेंज हुआ था। तो अगर जेन्युइन रीज़न है, आपकी परेशानी है, आपको जो स्कूल अलॉट किया गया है वो दूर है या कोई और परेशानी है, तो ऐसे में स्कूल चेंज भी किया जा सकता है। तो दाखिले के समय क्या कागजात चाहिए होंगे? बच्चे का पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होगा, 6ठी से 8वीं कक्षाओं के दाखिलों के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा, या फिर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, या फिर अंडरटेकिंग बाय पेरेंट्स रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगा। 9वीं कक्षा में दाखिले के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा। साथ ही बच्चे की पिछली क्लास की मार्कशीट चाहिए होगी। रेजिडेंस प्रूफ के लिए यानी कि निवास प्रमाण पत्र के लिए मैं ढेर सारे कागजात बताने जा रही हूँ, उनमें से कोई एक चाहिए होगा, चाहे बीपीएल कार्ड है या राशन कार्ड है, माता पिता में से किसी के नाम का है, अधिवास प्रपत्र है, बच्चे माता पिता में से किसी के नाम का है, वोटर आईडी है, माता पिता में से किसी के नाम का है, बिजली का बिल, एमटीएनएल का बिल है, माता पिता में से किसी के नाम का है, बैंक पासबुक है, बच्चे माता पिता में से किसी के नाम का है, आधार कार्ड है, बच्चे माता पिता में से किसी के नाम का है, पासपोर्ट है जो बच्चे या माता पिता में से किसी के नाम का है, ड्राइविंग लाइसेंस है जो माता पिता में से किसी के नाम का है। इतने सारे कागजात में से कोई भी एक आपको चाहिए होगा। उसके अलावा अगर बच्चा SC ST OBC कैटेगरी का है तो
कास्ट सर्टिफिकेट या फिर डिसेबिलिटी के केस में दिव्यांग सर्टिफिकेट। लेकिन एक और दिव्यांग सर्टिफिकेट मतलब कि सरकारी अस्पताल से बना सर्टिफिकेट। लेकिन फॉर्म भर देने का मतलब ये नहीं है कि आप जिस सबसे नज़दीकी अपने पसंदीदा सरकारी स्कूल में दाखिला चाहते हैं वह मिल ही जाएगा, ऑनलाइन होगा और जितनी सीट्स हैं उसके आधार पर ही बच्चों का दाखिला होगा। और यह 3 साइकिल्स हैं। जो पहली साइकिल मैंने आपको बताई है, यानी कि तीन प्रकार के आप कह सकते हैं टाइम ड्यूरेशंस में दाखिला हो रहा है। 11 अप्रैल से 2 मई सबसे पहले हम उसके लिए फ़िलहाल फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद 1 जून से 20 जून तक फिर मौका मिलेगा, फिर 16 जुलाई से 3 अगस्त तक फिर मौका मिलेगा। लेकिन शुरुआत में सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं, इसलिए जो पहले भरेगा उसे जल्दी और ज़्यादा मौका मिलेगा। और ज़्यादा ऐसा नहीं है कि पास के स्कूल में दाखिले के लिए आप भर के फॉर्म भर दें। बहुत लोग करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म ढेर सारे भर देते हैं। याद रखिएगा, कंप्यूटर में जैसे ही एक नाम की ज़्यादा एंट्री आती हैं तो वो एक एंट्री कैंसिल कर देता है। यही उन्होंने कहा है, एक से ज़्यादा एंट्री मिली तो नाम कैंसिल कर देंगे। और आप रजिस्ट्रेशन अपना नंबर नोट करके रखिए, आप चाहें तो उसका प्रिंट भी निकाल कर रखिए। और किसी कन्फ्यूजन की स्थिति में नज़दीकी सरकारी स्कूल के सहायता केंद्र में जाकर बात करिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए नॉन प्लान एडमिशन के तहत फॉर्म 11 अप्रैल को निकल रहे हैं। 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं के बच्चों को दाखिले का मौका मिलेगा। गैर सरकारी स्कूलों से सरकारी स्कूल में जाने का मौका मिलेगा और इस मौके को हाथ से नहीं जाने दें। कोई कंफ्यूजन है, शंका है, नज़दीकी सरकारी स्कूल के सहायता केंद्र में जाकर बात करें। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मैंने इस नोटिफिकेशन का एक पॉइंट जो अंग्रेजी में दिया है वह हिंदी में आपको उसका बताया है। ऐसे में आप एक बार वीडियो को फिर से सुने और उन सभी अभिभावकों के साथ, उन सभी स्टूडेंट्स के साथ यह वीडियो शेयर करें, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जिन्हें इसकी ज़रूरत है। याद रखिएगा, समाज को बदलना के लिए ज़रूरी नहीं है हम बहुत पैसा लगाएं, हम घर से जाकर लोगों की, बाहर निकलकर लोगों की मदद करें, सामान बांटें। समाज को बदलने का मतलब यह भी है कि ज़रूरी जानकारी ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं, क्योंकि अगर हम समाज को बदलने की कोशिश करेंगे तभी समाज बदलेगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।